नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है और भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये टॉपिक जो है दोस्तों आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की सिलेबस में लगा हुआ है और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों कोठारी आयोग। ठीक है, इसका सामान्य परिचय हम पहले देख लेते हैं और फिर जो है आगे हम इस टॉपिक को जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग। ठीक है, यहाँ पर इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1964 और 66। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी जो गठन की। इसका जो गठन है दोस्तों ये हुआ था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, यानी कि 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग की स्थापना होती है, गठन होता है। और उस समय जो है इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप देखें तो डॉक्टर DS कोठारी। और ये जो है उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस आयोग में जो है दोस्तों सदस्य संख्या की बात करें तो 17 सदस्य संख्या थी। और इस आयोग ने जो है दोस्तों 29 जून 1966 को भारत सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, और इनकी जो रिपोर्ट थी दोस्तों इसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास या फिर शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, और इनकी जो रिपोर्ट थी ये 3 खंडों में थी, जिसमें जो है दोस्तों 692 पृष्ठ थी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जून 1966 को सौंपी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं तो जो कोठारी आयोग है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इसकी जो स्थापना है ये 14 जुलाई 1964 को होती है। ठीक है, उस समय इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। अगर दोस्तों सचिव की बात करें तो श्री JP नायक जो है इसके सचिव थे। महासचिव थे श्री JKM मैकडूगल। ठीक है, और साथ ही इन्होंने 29 जून 1966 को भारत सरकार को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1967 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो इस पर जो है दोस्तों डबल स्टार लगा दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी दोस्तों कोठारी आयोग की। ठीक है, साथ ही देश भर में 10+2+3 पैटर्न पर शिक्षा प्रणाली को मान्यता मिली। ठीक है, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र अपनाने की सिफारिश दी। इसी के साथ स्त्री शिक्षा की अगर बात करें तो स्त्री शिक्षा में असमानता, स्त्री शिक्षा की विस्तार, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और इसी के साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात कही। और इसी के साथ विद्यालय में शिक्षा के सुधार के लिए पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए, जो है शिक्षण विधियों में सुधार होना चाहिए और इसी के साथ ही साथ जो है शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक दशा में भी सुधार करने की ये बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका सामान्य परिचय। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी, जिनका पूरा नाम क्या है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे जो है कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोठारी आयोग क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 14 जुलाई 1964 को। चलिए, और इस आयोग की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी और इसके उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग के सदस्यों की संख्या 17 थी और आयोग ने जो है दोस्तों 2 वर्ष पश्चात यानी कि जब इसका गठन होता है 14 जुलाई 1964 को, तो इसके 2 वर्ष पश्चात यानी कि 29 जून 1966 को जो है ये अपनी रिपोर्ट केंद्र शिक्षा मंत्री MC छांगला को सौंपते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो आयोग है यह पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थापना होती है 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी और इसने जो है अपना काम शुरू किया 2 अक्टूबर 1964 से
और इसके उद्घाटन के टाइम पर जो है भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सदस्य संख्या की बात करें तो 17। 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र शिक्षा मंत्री जो उस समय के थे MC छांगला को सौंपी। ठीक है, और ये जो आयोग है ये शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है और यह आयोग पहला ऐसा आयोग है जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया था। और इस आयोग के परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य था शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना। ठीक है, दूसरा था कि शिक्षा प्रणाली को देश के सर्वतोमुखी विकास के योग्य बनाना ताकि वह उत्पादन, वितरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सही भूमिका निभा सके। तीसरा था राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास करना। चौथा था शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, आधुनिकीकरण का मतलब आप समझते हो ना कि समाज क्या है, परिवर्तनशील है। तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे जो है उसकी शिक्षा पद्धति भी बदलनी चाहिए ताकि जो शिक्षा है वो समाज के अनुरूप हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना और उसकी तत्कालीन जो कमियां थी, व्यापकता थी, असंतोष जो था, उनके कारणों का पता लगाकर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। ठीक है, और नेक्स्ट था कि पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली को प्रस्तावित करना। तो ये सभी उद्देश्य थे उस समय पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से। एक बार देखते हैं। पहला तो था शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना। ठीक है, दूसरा था कि जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे देश का सर्वतोमुखी विकास कर सके। ठीक है, तीसरा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसका विकास कर सके। चौथा क्या था कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है जो तत्कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसकी गहराई से अध्ययन करना कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या संतोष है, उन सभी कारणों का पता लगाकर उसके सुधार के लिए जो है महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को देना। और लास्ट था पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली को प्रस्तावित करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं शिक्षा व्यवस्था को एक अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला है कि आयोग के मुख्य सिफारिशों में से देश भर में 10+2+3 पैटर्न पर शैक्षिक प्रणाली को मान्यता दी गई। नेक्स्ट है इस आयोग ने सलाह दी थी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसमें कि मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम हैं उन्हें पूर्व माध्यमिक शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा कि इस आयोग ने 10वीं तक की जो शिक्षा है उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट 11वीं और 12वीं कक्षा को हाई एजुकेशन के रूप में वर्गीकृत किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 10वीं तक की पढ़ाई है इसको तो इन्होंने उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रख दिया और जो 11 और 12 है इसे हायर एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया और 3 वर्ष का जो है स्नातक अध्ययन का सुझाव दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है प्रमुख सिफारिशें अपनी दी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो स्कूल है स्कूलों के लिए 234 और कॉलेजों के लिए जो है 216 दिन निर्धारित किए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किए। साथ ही साथ राष्ट्रीय अवकाश शुरू करने का सुझाव भी दिया। इसी के साथ ही साथ आयोग सुझाव देता है कि जो राज्य है और राष्ट्रीय है ये क्या है, बोर्ड परीक्षा आयोजित करें। साथ ही आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया और पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो आयोग का कहना था कि पाठ्यक्रम की 2 सेट निर्धारित की जाए। ठीक है, एक तो राज्य स्तर का और दूसरा राष्ट्रीय स्तर का, जो स्कूलों को पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी कोठारी आयोग की। अब हम देखते हैं इसके सुझाव। ठीक है, क्या क्या सुझाव ये देते हैं। तो अब हम देखेंगे आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों विद्यालय शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधित सुझाव। ठीक है, साथ ही इनका सुझाव था कि जो कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा है इसके 2 स्तर बना दिए जाए। इसमें जो पहला भाग होगा वो 1 से 5 तक और दूसरा जो भाग होगा वो दोस्तों 6 से 8 तक का होना चाहिए। तो विद्यालय शिक्षा के प्रशासन से संबंधित ये सुझाव थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनके पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव। तो आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किए। इसके बाद उन सिद्धांतों के ऊपर पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और
उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, पहले इन्होंने विद्यालय के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या के सिद्धांत निर्धारित किए, उसके बाद जो है उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की और इसके साथ में ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए, ठीक है, दूसरा क्या सुझाव दिया इन्होंने पाठ्यक्रम से संबंधित, तो इन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो ये थी इनके पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा इन्होंने कैसे तैयार की है। ठीक है, अब हम देखेंगे विभिन्न स्तरों पर इनकी जो इन्होंने पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की थी। तो सबसे पहले जो है पूर्व प्राथमिक स्तर। ठीक है, इसमें जो है खाने व पहनने के कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद संबंधित होने चाहिए। ठीक है, दूसरा था प्राथमिक स्तर जिसमें कि मातृभाषा, व्यावहारिक गणित, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रियाएं, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, खेलकूद और व्यायाम सम्मिलित हैं। ठीक है, तीसरा जो था उच्च प्राथमिक स्तर जिसमें कि कक्षा 5 से लेकर 8 तक की क्लासें थी। ठीक है, इसमें जो है मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा की ये बात करते हैं। चौथा था माध्यमिक स्तर जिसमें कक्षा 9th और 10th आपकी सम्मिलित थी। इसलिए इसमें मातृभाषा, हिंदी या फिर अन्य संघीय भाषा, ठीक है, कोई यूरोपीय भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्यानुभव यानी कि कृषि कार्य, समाज सेवी, स्वास्थ्य शिक्षा और इसी के साथ ही साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी अनिवार्य कर दी। ठीक है, पांचवा जो स्तर था वो था उच्च प्राथमिक स्तर का जिसमें कि 11th और 12th की आपकी क्लासें आती हैं। इसमें जो है आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, इसी के साथ ही जो है आधुनिक विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषाओं में से कोई 2 भाषा आपको लेनी होगी। ठीक है, इसी के साथ जो है तीसरी भाषा भी आपको इसमें चूज़ करनी है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, ठीक है, रासायनिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान और भूगर्भ रसायन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों कोठारी आयोग ने पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की। ठीक है, आगे इन्होंने जो है विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए, जिसमें कि पहला सुझाव था कि आगामी 20 वर्षों में सभी प्रकार के विद्यालयों को एक ही प्रकार के प्रशासन के अंतर्गत ले आया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है प्रबंध प्रणाली में सुधार करके विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, प्रत्येक विद्यालय को उच्चतम स्तर तक ले आने में सहायता करना और इसी के साथ सभी विद्यालयों को न्यूनतम स्तर तक ऊपर उठाना, राज्य शिक्षा विभागों के पुनर्गठन करके उसकी स्थिति को दृढ़ बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है विद्यालय प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन और इसके बाद जो है दोस्तों शिक्षक का पंचमुखी कार्यक्रम। इन सभी चीज़ों को जो है दोस्तों हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।